subscribe to my channel. जी अस्सलाम वालेकुम, अदनान बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट मर्दान से। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि साइकोलॉजी इन ट्रेडिंग। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है और ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी में जो मेन किरदार अदा करता है वो ये वाला टॉपिक है, साइकोलॉजी इन ट्रेडिंग या ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी का नहीं पता या साइकोलॉजी आप ट्रेडिंग का नहीं पता, ठीक है, कि ट्रेडिंग की साइकोलॉजी क्या है, तो आई थिंक आप ट्रेडिंग में आगे ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो आपकी साइकोलॉजी जो है वो बहुत मैटर करती है ट्रेडिंग में। तो आगे हम डिस्कस कर लेते हैं अपने इस टॉपिक को। अच्छा, अगर आप न्यू हैं तो ये मेरा टिकटॉक अकाउंट है, ठीक है, अदनान FX 24/7। और इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने बायो में व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक जो है शेयर किया है। आप इस लिंक पे क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप में ऐड हो सकते हैं, जहाँ पे मैं सिग्नल्स भी देता हूँ, लर्निंग भी देता हूँ और गाइडेंस भी देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, तो चलिए अपने टॉपिक को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ट्रेडिंग सक्सेस फार्मूला, हर बंदा बोलते हैं कि मुझे 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, मैं ट्रेडिंग में आगे ग्रो नहीं कर पाया, मैं अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हुआ। उसके पीछे कुछ रीजंस होती है जो आपको नाकाम बनाती है। ठीक है, जब आप इन पॉइंट्स को ग्रिप में लेते हैं तभी आप इस मार्केट में आगे जा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैंने 3 चीजें जो है वो लिखी है ट्रेडिंग सक्सेस फार्मूला, जिसमें सबसे पहले आता है स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी। ये स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी 80% जो है वो काम करता है आपके सक्सेस में। जब भी आप ट्रेडिंग में आते हैं, अगर आपकी साइकोलॉजी कमजोर है, ठीक है, या साइकोलॉजिकल आप ट्रेडिंग के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, तो आप ट्रेडिंग में कभी भी आगे नहीं जा सकते। 80% जो है वो साइकोलॉजी मैटर करती है। अब साइकोलॉजी किस तरह स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, वो आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो 80% जो रोल है आपकी ट्रेडिंग में वो साइकोलॉजी का है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है रिस्क मैनेजमेंट। 15% आपकी ट्रेडिंग जो है वो डिपेंड करती है रिस्क मैनेजमेंट पे। अगर आप साइकोलॉजी पे, आपकी साइकोलॉजी भी स्ट्रांग है और आप रिस्क मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, इट मींस कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो बिल्कुल जबरदस्त होगी। ठीक है, थर्ड नंबर पे स्ट्रेटेजी। अब स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है? बहुत से लोग जो है मुख्तलिफ स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। कोई ICT पे काम कर रहा है, कोई स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे काम कर रहा है, कोई इनकल्पिंग पे काम कर रहा है, कोई सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम कर रहा है। देखिए, मैं सिंपल आपको बताऊं, अगर आप ट्रेडिंग में आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल 100% एक्यूरेट है, ठीक है, अगर आपकी स्ट्रेटेजी 100% एक्यूरेट है और उससे आप प्रॉफिट बनाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट नहीं है और आपकी साइकोलॉजिकल जो बिहेवियर है वो ठीक नहीं है, ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी सेट नहीं है, तो आप कभी भी ट्रेडिंग में कामयाब नहीं हो सकते। बेशक आपकी एक्यूरेसी जितनी भी है, जितनी भी आपकी एक्यूरेसी है, ठीक है, वो उस वक्त तक आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकती जब तक आपकी साइकोलॉजी जो है वो स्ट्रांग ना हो और आप रिस्क मैनेजमेंट ना जो है उसको फॉलो ना करें, तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। अच्छा जी, आगे डिस्कस कर लेते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का क्या मतलब है? देखिए, जब भी आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में आते हैं ना, ठीक है, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है यू नीड अ मेंटोर इन ट्रेडिंग। जब भी आप ट्रेडिंग में आते हैं आपको एक मेंटोर की जरूरत होगी। ठीक है, अगर आप खुद से ट्रेडिंग करते हैं, कोई गाइड करने वाला नहीं है, ठीक है, तो आप इस मार्केट में आगे ग्रो नहीं कर सकते। इस मार्केट में 2 लोग आपको सिखा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 लोग। एक पर्सन वो जिसने बहुत ज्यादा लॉस किया हो और उस लॉसेस से उसने सीखा हो। नंबर सेकंड वो बंदा जो इस फील्ड में प्रॉफिटेबल हो। जिसने लॉस की है वो आपको बताएगा कि क्या क्या गलती नहीं करनी, और जिसने प्रॉफिट किया है, जो प्रॉफिटेबल है, वो आपको बताएगा कि क्या क्या करना है ट्रेडिंग में। तो आपको एक मेंटोर की जरूरत लाजमी होगी। हर फील्ड में एक मेंटोर की जरूरत होती है, ट्रेडिंग में भी एक मेंटोर की जरूरत होगी। बगैर मेंटोर के आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। एक ऐसा पर्सन चाहिए जो आपको साथ साथ लेके चले, जो आपको गाइड करे, आपको हर पॉइंट, आपका हर पॉइंट समझाए। आप जब भी कोई गलती करते हैं ट्रेडिंग में, तो वो आपको सिखाए, आपकी गलती को पकड़े, आपको बताए कि ये यहाँ पे आपने ये गलती की है, आपने ये एंट्री ली है, ये गलत है या सही है। या आप कोई भी गलती करते हैं ट्रेडिंग में, ठीक है, या आपको कुछ समझ नहीं आती, तो आपको एक मेंटोर की लाजमी जरूरत होगी। बगैर मेंटोर के ट्रेडिंग नहीं होती। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट सेकंड नंबर पे ट्रेड विदाउट SL। ठीक है, ट्रेड विदाउट SL। जो लोग ट्रेड करते हैं और वो भी विदाउट SL, तो यकीन माने आप ट्रेडिंग की दुनिया में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप 10 ट्रेड्स लेते हैं और 10 के 10 ट्रेड्स में आपके 9 ट्रेड्स विनिंग जाते हैं और एक ट्रेड जो है वो आपके अगेंस्ट जाता है। अब मैं आपको समझाऊं, फर्ज करें 9 ट्रेड जो है वो आपका जो है वो प्रॉफिट में जाते हैं और एक ऐसी ट्रेड जो आपके अगेंस्ट जाती है, ठीक है, तो वही एक ट्रेड जिसमें आप SL नहीं लगाते, और वही एक ट्रेड से आपका क्या होता है, अकाउंट वॉश हो जाता है। ठीक है, तो कोशिश करें कि आपने क्या करना है, ट्रेड जो है वो विदाउट SL नहीं करना। एक SL रिकवर हो सकता है, 2 SL रिकवर हो सकते हैं, 3 SL रिकवर हो सकते हैं, लेकिन अकाउंट कभी भी रिकवर नहीं हो सकता। जब आपका अकाउंट वॉश हो जाए तो आप उसको रिकवर नहीं कर सकते, इस बात को याद रखें। ठीक है, तो कभी भी आपने विदाउट स्टॉप लॉस जो है वो या विदाउट SL ट्रेड नहीं करनी। नंबर थर्ड, इस फील्ड में लालच की वजह से जो है वो लोग लॉस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया कि अगर आपका मेंटोर नहीं है तो आप लॉस करेंगे। नंबर सेकंड, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो आप ह्यूज लॉस करेंगे। नंबर थर्ड, ग्रीड का मतलब ये कि लालच। अगर आप इस फील्ड में लालच करते हैं तो आप ह्यूज लॉस करेंगे, आप अपने सारे अकाउंट वॉश करेंगे। आप फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करो, सेकंड टाइम डिपॉजिट करो, थर्ड टाइम डिपॉजिट करो, लेकिन अगर आप में लालच है ना इस फील्ड में, तब आप जो है वो लॉस करोगे।
जितना आपका डेली का टारगेट है, जितना आपका वीकली का टारगेट है, वो अगर आप अचीव कर लेते हो तो उसके बाद आपने मजीद लालच नहीं करनी। फर्ज करें आपका डेली का टारगेट है कि मैं $5 प्रॉफिट करूंगा, उसके बाद मैं मार्केट को नहीं देखूंगा, और आप अगेन जो है वो $5 प्रॉफिट अचीव करने के बाद भी आप यही सोचते हैं कि मैं मजीद ट्रेड करूं, मजीद जो है प्रॉफिट बनाऊं, तो ये लालच आपको जो है वो बर्बाद करेगी, ठीक है, ट्रेडिंग में। नंबर 4, इम्पेशंस। अगर आप में पेशेंस नहीं है ट्रेडिंग में, तब भी आप कामयाब नहीं हो सकते। मैं आपको एक बात बताऊं, इम्पेशेंस का मतलब ये है कि आपने कोई सेटअप, आपने कोई एनालिसिस की है, ठीक है, और आप में ये पेशेंस नहीं है कि उस सेटअप पे आप एंट्री लो। परस करें आपने एंट्री ली, आपने कोई ट्रेड जो है वो स्टार्ट की, और अब आप में पेशेंस नहीं है, वो $1 प्रॉफिट में आ गया, आपने परस करें $10 उसका स्टॉप लॉस रखा है और वो $2 प्रॉफिट में आ गया, और आप जल्दी जल्दी उसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये पेशेंस जो है बहुत ज्यादा मैटर करते हैं कि आप पेशेंस रखो। आपने कोई भी स्ट्रेटजी अपनाई है, कोई भी ट्रेड सेटअप बनाया है, तो उस पर आपका पेशेंस बहुत, सब्र बहुत मैटर करता है, ठीक है। अच्छा जी, आगे है नंबर 5, ओवर ट्रेडिंग। स्पीड में जो लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं, इट मींस कि उसकी साइकोलॉजी बिल्कुल डिस्टर्ब है, ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल पे वो बिल्कुल डिस्टर्ब है। क्योंकि एक बंदा अगर, एक पर्सन अगर अपना टारगेट अचीव कर लेता है, उसके बाद भी वो ओवर ट्रेडिंग करता है, लालच में आके मजीद प्रॉफिट बनाने की कोशिश करता है, तो वो बंदा भी स्पीड में आगे नहीं जा सकता। अच्छा जी, नंबर 6, रिवेंज ट्रेडिंग आफ्टर स्टॉप लॉस। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, जब उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो वो मार्केट से झगड़ा करते हैं कि मार्केट ने मेरा ये स्टॉप लॉस क्यों जो है वो हिट किया। हालांकि ये मार्केट है, इसमें स्टॉप लॉस भी हिट होता है, क्योंकि इस मार्केट को हम नहीं चला रहे, हम रिटेल ट्रेडर्स हैं, हम इस मार्केट को नहीं चला रहे, लेकिन हमने क्या करना है, हमने अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना है। अगर हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो कोई मसला नहीं, वो नेक्स्ट ट्रेड में जो है रिकवर हो जाता है, दूसरी ट्रेड में हमारा लॉस रिकवर हो जाता है, तीसरे में रिकवर हो जाता है। लेकिन रिवेंज ट्रेडिंग आपने नहीं करनी कि ये मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस क्यों हिट किया, अब मैं डबल लॉट्स लगा के इसको रिकवर करने की कोशिश करूंगा। इसी तरह जब आप करते हैं ना, तो आप मजीद लॉस का सामना आपको करना पड़ता है। अच्छा जी, उसके बाद 7 नंबर पे, डोंट कंपेयर योर ट्रेड्स और अकाउंट विद अदर्स। मैं बहुत से लोगों को देखता हूं कि वो बाकी लोगों के साथ अपने अकाउंट्स को, अपने ट्रेड्स को जो है वो कंपेयर करते हैं। ये देखो, ये फलाना बंदे ने इतनी टॉप से जो है वो सेल ली है, या इतने बॉटम से सेल ली है, या मैं क्यों नहीं ले सकता। या उनके अकाउंट को देखता है कि यार उनके साथ 2000 का अकाउंट है, 5000 का अकाउंट है, मेरे पास 50 या 100 या $200 का अकाउंट क्यों है। ये चीजें आपको अंदर से अंदर खाएगी, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप अपने आप पे बिलीव रखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें। अगला बंदा जो कर रहा है उसको छोड़ो, ठीक है। आप अपने अकाउंट पे बिलीव रखो, अपने रूल्स पे, अपने डिसिप्लिन पे जो है वो चलो, तो आप स्पीड में आगे जाओगे, ठीक है। आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होगी। अगले बंदे के अकाउंट को मत देखो कि उसके अकाउंट में जो है वो इतने डॉलर है। खुद पे बिलीव रखो, खुद अपना अकाउंट ग्रो करो, डिसिप्लिन के साथ ग्रो करो। वो दिन दूर नहीं होगा कि आप भी उस लेवल पे होंगे। अच्छा जी, उसके बाद है ट्रेड विदाउट सेशंस। ये वाला टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूं, ट्रेड विदाउट सेशन। सेशन का मतलब ये है कि जिस तरह मैंने प्रीवियस वीडियोस में, बेसिक वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि सेशंस ट्रेडिंग क्या होती है। अब फर्ज करें आप गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हो, या आप यूरो यूएसडी या जीबीपी यूएसडी पे ट्रेड कर रहे हो, जिसके साथ डॉलर अटैच होता है, ठीक है। तो उसके लिए बेस्ट टाइम ये है कि आप न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करो। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो रात के 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे भी वो ट्रेड करते हैं, हालांकि वो ट्रेड का टाइम नहीं होता। वजह ये है कि उनकी साइकोलॉजी बिल्कुल खराब है ट्रेडिंग के रिलेटेड। ट्रेडिंग का एक अलग टाइम होता है, एक स्पेसिफिक टाइम होता है। अगर आप ऐसे पेयर पे ट्रेड कर रहे हैं जिसके साथ डॉलर अटैच है, तो आपको चाहिए कि आप स्पेशली न्यूयॉर्क सेशन में जो है वो ट्रेड करें, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं नंबर 9, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ओवर थिंकिंग एंड फियर अबाउट टेकिंग ट्रेड्स। देखो, बहुत से लोग जो है वो बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, डरते हैं, ट्रेड नहीं लेते इस सोच की बिना पे कि मैं अगर ट्रेड लूँ वो मेरा अगेंस्ट जाएगा या मेरे एसएल को हिट करेगा। हालांकि वो बहुत अच्छी एनालिसिस कर लेता है, वो जो उनका सेटअप होता है, ट्रेडिंग सेटअप, वो बहुत ही जबरदस्त होता है, एक्यूरेट होता है, लेकिन वो फिर भी डर की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से वो ट्रेड नहीं ले सकता। तो ये वजह क्या होती है कि उसकी साइकोलॉजी जो है, किसी ने उसकी साइकोलॉजी पे काम नहीं किया, ठीक है। तो इसलिए वो डरता है, ओवर थिंकिंग करता है, ट्रेड्स नहीं लेता। तो ये चीजें भी आपको ट्रेडिंग में नाकाम बनाती है। 10 नंबर पे है, 10 नंबर पे, डोंट ट्रेड एवरी करेंसी पेयर। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो हर करेंसी पेयर पे ट्रेड करते हैं, हर करेंसी पेयर पे, जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, यूएसडी केड, गोल्ड पे भी ट्रेड करते हैं, हर करेंसी पेयर पे ट्रेड करते हैं। ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी जो है इसमें बहुत खतरनाक हो सकती है, क्योंकि हर पेयर की जो है वो साइकोलॉजी अलग होती है। हर पेयर जो है वो अलग अलग चलता है। तो आपने क्या करना है, आप अपने लिए स्पेसिफिक पेयर्स रखें, 2 पेयर्स या 3 पेयर्स आप इस तरह रखें, और उस पे एनालिसिस करके आप ट्रेड लिया करें। 10 पेयर्स या 20 पेयर्स को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको ट्रेड में कामयाब करने के लिए, आपकी ट्रेडिंग जर्नी को कामयाब करवाने के लिए, आपके पास एक करेंसी पेयर होनी चाहिए, उस पर आपका ग्रिप होने चाहिए, आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, तो आप एक करेंसी पेयर पे भी ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट नंबर है 11 नंबर, डोंट ट्रेड ड्यूरिंग न्यूज़। बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बस सिर्फ न्यूज़ में ही ट्रेड हम करते हैं, या सिर्फ न्यूज़ में ही प्रॉफिट होता है, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है। मैं खुद पर्सनली बताऊं, मैं न्यूज़ में कभी भी ट्रेड नहीं करता, ठीक है, क्योंकि न्यूज़ जो है वो आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता। आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी ट्रेड सेटअप वही आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है। अगर आप न्यूज़ के टाइम ट्रेड करते हैं तो आप अपना जो है वो लॉस करेंगे। हाँ, अगर कोई बंदा स्टॉप लॉस यूज करता है तो अलग बात है, फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि न्यूज़ में ट्रेड करते हैं लेकिन वो अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाते। अच्छा जी, नेक्स्ट
मूविंग स्टॉप लॉस। अब ये है कि बहुत से लोग जब भी ट्रेड स्टार्ट कर लेते हैं वो अपना एक स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, ठीक है, और मार्केट उनके अगेंस्ट चली जाती है, ठीक है, उसके स्टॉप लॉस की तरफ। तो वो क्या करते हैं, अपने स्टॉप लॉस को मजीद पीछे पीछे कर देता है इस सोच में कि चलो अभी अभी जो है वो मार्केट रिवर्स हो जाएगा, अभी रिवर्स हो जाएगा। और इसी के चक्कर में वो क्या कर लेता है, अपना स्टॉप लॉस को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, और इसी के चक्कर में उनका या बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, बड़ा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, या इस चक्कर में उसका अकाउंट भी जो है वॉश हो जाता है। नंबर 13, नो योर वीकनेस, मेंटोर नीडेड। जिस तरह मैंने बताया कि आपकी जो गलतियां है, जो आपकी कमजोरियां है, इसको सुधारने के लिए आपके पास एक मेंटोर होना जरूरी है। एक ऐसा मेंटोर, एक ऐसा पर्सन जिसको ट्रेडिंग की नॉलेज है, ठीक है। दो पर्सन मैंने बताया, वो पर्सन जिसने सबसे ज्यादा लॉस किया हो इस मार्केट में, वही आपको बता सकता है कि क्या नहीं करना, या वो पर्सन जो इस मार्केट में प्रॉफिटेबल हो, वही आपको बता सकता है कि क्या करना है प्रॉफिट में आने के लिए या प्रॉफिटेबल बनने के लिए। अच्छा जी, 14 नंबर डिस्कस कर लेते हैं। टेक रेस्ट आफ्टर एसएल, स्टार्ट विद फ्रेश माइंड लेटर। जब भी आपका ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो जाए, स्टॉप लॉस हिट होना नॉर्मल बात है ट्रेडिंग में। जब भी आपका कोई स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आपने क्या करना है, माइंड को रिलैक्स करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, इंपेशंस नहीं होना, जज्बाती नहीं होना, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट मारो, ठीक है, 1 घंटा 2 घंटे, 1 दिन या 2 दिन रेस्ट मारो, ठीक है, अपने नेक्स्ट सेटअप का वेट करो। अगर आपका एक सेटअप फेल हो गया तो आप दूसरे सेटअप का वेट करो। अच्छा, 15 नंबर पे है फॉरगेट योर प्रीवियस लॉसेस। देखिए, अगर किसी ने लॉस किया है तो कोई मसला नहीं है, लॉस रिकवर हो जाता है, ठीक है, लेकिन जो आप लॉस करते हो उसको आपने जो है अपने माइंड पे सवार नहीं करना, ठीक है। अपने प्रीवियस लॉसेस को आप भूल कर एक न्यू स्टार्टअप आपने लेना है, ठीक है, न्यू स्ट्रेटेजी के साथ, न्यू माइंडसेट के साथ आपने क्या करना है, वो स्टार्ट लेना है, ठीक है। जब तक आप प्रीवियस लॉसेस को भूल नहीं जाते तब तक आपकी मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो, या आपकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, या आपकी जो साइकोलॉजी है ट्रेडिंग में, वो ठीक नहीं हो सकती। तो सबसे पहले आपने अपने प्रीवियस लॉसेस को जो है वो भूल जाना है कि जो लॉस हुआ है वो हुआ है, और नेक्स्ट आपने क्या करना है, फ्रेश माइंड से स्टार्ट लेना है। अच्छा, उसके बाद है फॉलो यूर रूल्स एंड डिसिप्लिन। जिस तरह मैंने ये पॉइंट्स बताए ना, ठीक है, ये सारे रूल्स में आते हैं, डिसिप्लिन में आते हैं ट्रेडिंग के। तो अगर आपके ये पॉइंट्स क्लियर है, अगर आप इस पॉइंट्स पे काम कर लेते हैं तो मुझे यकीन है कि आप इंशाल्लाह ट्रेडिंग में आगे जा सकते हैं, आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। इन पॉइंट्स पे आपने अमल करना है, और इन पॉइंट्स को अपने साथ जो है वो नोट डाउन करना है कि आपने ये वाली गलती नहीं करनी। जहां जहां पे करेक्शन की जरूरत है आपको, वहां पे आपने अपनी करेक्शन जो है वो करनी है। अच्छा, उसके बाद नंबर 17 जो है होल्ड ऑफ लॉसेस एंड प्रॉफिट बुकिंग इन सेंट्स। देखिए, हम क्या करते हैं, हम ट्रेडिंग में जब आते हैं ना, या जब एक न्यू बिगिनर ट्रेडर आता है जिनकी साइकोलॉजी बिल्कुल जो है वो डिस्टर्ब है, साइकोलॉजी बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है, हम क्या करते हैं, जब हम लॉस में होते हैं ना तो हम अपने लॉसेस को होल्ड करते हैं, ठीक है, इस सोच की बिना पे कि चलो वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो जाते हैं ना, आप अपनी ट्रेड्स को बिल्कुल सेंट्स में ही बंद कर देते हैं। फर्ज करें आपका $10 लॉस चल रहा है और मार्केट आपके फेवर में आती है, जैसे ही वो $0.50 या $0.60 या $1 में आ जाती है तो आप अपनी टक करके अपनी ट्रेड्स को बंद कर देते हैं, ठीक है। वजह यह कि आपने 10 लॉस होल्ड रखा था और अभी आप $1 जो जब आप प्रॉफिट में स्टार्ट आने लगे, ठीक है, आपकी ट्रेड प्रॉफिट में आने लगी, तो आपने क्या करा, अपनी प्रॉफिट वाली ट्रेड को ही बंद कर दी। तो कोशिश करें कि आप प्रॉफिट को होल्ड करना सीखें, लॉसेस को जल्दी कट किया करें, प्रॉफिट को होल्ड करना सीखें। तो जो लोग लॉसेस को होल्ड करते हैं और प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर सकते, तो वो उनकी जो साइकोलॉजी है, इसका मतलब ये कि उनकी जो साइकोलॉजी है ना वो बिल्कुल डिस्टर्ब है, ठीक है। तो ट्रेडिंग में आपने क्या करना है, अपने लॉसेस को जल्दी कट करना है, लेकिन प्रॉफिट को आपने होल्ड करना है, वो भी ब्रेक इवन के साथ, स्टॉप लॉस के साथ आपने उसको होल्ड करना है। अच्छा जी, नंबर 18, नॉट फॉलोइंग रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो। देखो, अगर आप क्या करते हैं, अगर आप $10 का स्टॉप लॉस रखते हैं और जैसे ही आपकी ट्रेड $3 या $4 प्रॉफिट में आती है और आप उसको बंद कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका रिस्क जो रिवार्ड रेशियो है बिल्कुल जीरो है, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप जितना आपने स्टॉप लॉस रखा है तो उतना आप मार्केट से टेक प्रॉफिट भी या टीपी भी जो है वो लिया करें, ठीक है। अगर आपने $5 एसएल दिया है तो आप $5 टीपी भी जो है वो लिया करें मार्केट से। ऐसा नहीं है कि आप मार्केट को $10 दो और बदले में आप मार्केट से $1 लो, तो ये इस तरह आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। अच्छा, उसके बाद 19 नंबर पे है वेटिंग फॉर योर ट्रेड सेटअप, नॉट ट्रेड एवरी जोन। देखिए, आपने क्या करना है, ट्रेडिंग में हर जगह ट्रेड का नहीं होता, हर जगह आप ट्रेड नहीं ले सकते। एक स्पेसिफिक एरिया होता है जहां से आपने बाय करना होता है, जहां से आपने सेल करना होता है, ठीक है। तो हमेशा आपने ट्रेड सेटअप का वेट करें। बेशक आपने कोई एनालिसिस की है, मार्केट उस एरिया पे नहीं है, मार्केट 1 घंटे बाद भी आ सकती है, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, इवन कि अगर आप मॉर्निंग में एनालिसिस कर लेते हैं और मार्केट शाम के टाइम भी आपकी उस एरिया पे आता है तो आप उस एरिया पे ट्रेड ले सकते हैं, बजाय इसके कि आप गलत जगह पे ट्रेड्स लेकर जो है अपना लॉस करो, ठीक है। तो जो लोग अपने सेटअप का वेट करते हैं, ठीक है, तो इट मींस कि उनकी साइकोलॉजी बिल्कुल फिट है, ओके है। लेकिन जो लोग अपने सेटअप का वेट नहीं करते, बगैर किसी सेटअप के हर जगह मार्केट में घुस जाते हैं, तो इसका मतलब ये कि उनकी साइकोलॉजी बिल्कुल खराब है। अच्छा, 20 नंबर पे है, 20 नंबर पे, टेक 1 गुड ट्रेड देन टेकिंग 10 बैड ट्रेड्स। इसका मतलब ये है कि कोशिश करो कि आप अच्छे एरिया का वेट करो और एक ट्रेड लो, बेशक दिन में एक ट्रेड लो, लेकिन अच्छी ट्रेड्स लो, बजाय इसके कि आप 10 ट्रेड्स लो और वो बिल्कुल बेकार, ठीक है। तो एक ट्रेड जो है वो 10 बेकार खराब ट्रेड से बेहतर है। 1 गुड ट्रेड इज बेटर देन 10 बैड ट्रेड्स। तो कोशिश करके अच्छी ट्रेड सेटअप का वेट किया करें। नंबर 21, 21 नंबर पे है लैक ऑफ नॉलेज अबाउट दिस मार्केट, ठीक है। अगर किसी के पास नॉलेज नहीं है इस मार्केट के रिलेटेड, तो उनकी साइकोलॉजी बिल्कुल भी जो है वो ठीक नहीं हो सकती। उनकी साइकोलॉजी बिल्कुल हर टाइम जो खराब हो गई, क्योंकि उनको पता नहीं होगा कि कहाँ पे मैंने बाय करना है, कहाँ पे मैंने सेल करना है। उनकी साइकोलॉजी मतलब उनके माइंड में हर टाइम जो है एक डाउट चल रहा होगा, एक फेयर, एक ग्रीड या समथिंग इस तरह चल रहा होगा। तो नॉलेज लेना जो है इस मार्केट के रिलेटेड बहुत ही जरूरी है। 22 नंबर पे है, 22 नंबर पे है यूजिंग बिग लॉट साइज आफ्टर लॉस। साइकोलॉजी के मुताबिक
या जो लोग लॉस कर लेते हैं, स्टॉप लॉस सेट करवाते हैं या कुछ भी लॉस कर लेते हैं, तो उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में वो क्या करते हैं, वो बड़ी बड़ी लॉट्स लगाते हैं कि मैं इसको क्या करूं, रिकवर करूं। हालांकि उस बड़ी बड़ी लॉट्स के चक्कर में आप अपना मजीद लॉस करते हैं, इवन कि आप अपने अकाउंट को भी जो है वॉश कर देते हैं। तो कोशिश करें कि आपका अगर स्टॉप लॉस सेट हो गया तो कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट स्टेप का वेट करें और स्मॉल लॉट साइज जो यूज किया करें अपने अकाउंट के मुताबिक। उसके बाद है 23 नंबर पे है वेट फॉर नेक्स्ट सेटअप आफ्टर एसएल। जब आपका स्टॉप लॉस सेट हो जाए तो आपने क्या करना है, जज्बाती नहीं होना, बड़ी बड़ी लॉट्स नहीं लगानी, आपने अपने नेक्स्ट सेटअप का वेट करना है। अगर आपने कहीं से बाय किया और उसमें आपका स्टॉप लॉस सेट हो गया है तो आप नेक्स्ट सेटअप का वेट करें, जहां से आपने सेल का सोचा है, जहां से आपने बाय का सोचा है, तो कोशिश करें कि आप अपनी ट्रेड सेटअप का जो है वो वेट करें आफ्टर एसएल। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको अपने साइकोलॉजी पे काम करना चाहिए, इन पॉइंट्स पे काम करना चाहिए, तभी जो है आपकी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टेबल हो सकती है, आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।